कहते हैं संगीत है तो श्री कृष्ण और सुर है प्यारी राधा। पूर्ण है श्री कृष्ण तो परिपूर्ण है प्रिय राधा। इसलिए कहते हैं कि हमारी कृष्णा राधा बिना अधूरा है। तो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। हम सभी जन्माष्टमी बहुत अच्छे तरीके से मनाए हैं और उनका छठी भी बहुत अच्छे से मनाया है। अब बारी है राधा अष्टमी की, तो राधा अष्टमी भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह मनाना चाहिए। तो इस साल राधा अष्टमी 23 सितंबर को शनिवार को पड़ा है। और तो चलिए हम राधा अष्टमी का जो पूजा है और स्नान है, श्रृंगार है, वो हम कैसे करेंगे वो वीडियो में दिखाएंगे। तो ये देखिए लड्डू गोपाल है। तो हमारे पास अगर राधा नहीं है तो लड्डू गोपाल को अभिषेक करें, उन्हें राधा जी का श्रृंगार करके यानी राधा रानी बनाएंगे। जिस तरह जन्माष्टमी मनाए हैं उसी प्रकार राधा अष्टमी भी मनाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान राधा बिना अधूरा है। अगर लड्डू गोपाल को राधा रानी बना के पूजा किया जाए तो श्री कृष्ण भगवान जी बहुत ही पूजा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए राधा अष्टमी जरूर मनानी चाहिए। तो राधा बिना कृष्ण का जो पूजा है वो अधूरा है, तो राधा जी का पूजा जरूर करेंगे। राधा अष्टमी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह, क्योंकि राधा जी को सुबह ही स्नान कराना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान तो नहीं हो पाता है, जैसे हम लोग गृहस्थी हैं तो घर का भी काम होता है, तो 6-7 बजे तक कर सकते हैं स्नान। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर लिए हैं और लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो आप पंचामृत से स्नान कराइए, क्योंकि खास दिन है तो पंचामृत से कराएंगे या चंदन से या दूध से। सादा जल से सिर्फ स्नान नहीं कराएंगे। तो हम यहाँ दूध से स्नान करा रहे हैं और उनको अब हम अच्छे से पोंछ के फिर देखिए इत्र लगा देंगे। उसके बाद श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार जो है राधा रानी बनाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल, जिनके पास लड्डू गोपाल है, राधा रानी नहीं है, तो वह लड्डू गोपाल को भी राधा रानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो लड्डू गोपाल है उनको हम राधा रानी बनाएंगे, तो उनको अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो देखिए ये जो ड्रेस है नीले रंग को राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो जिस तरह से लड्डू गोपाल को पीले कलर पहनाए जाते हैं तो राधा रानी को नीले कलर का पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए ये ड्रेस घर पे बनाए थे। तो अब इनका जो चुनरी है वो हम पहनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले श्रृंगार कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे पास श्रृंगार है वो श्रृंगार करेंगे, और जो गले में, फिर हाथ में, फिर जो हेयर है वो लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हेयर भी लगा देंगे। तो ये घुंघराले बाल है, तो राधा रानी इसमें बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह से इसमें ही हम बनाएंगे। और अब हम देखिए इस तरह से जो आप टीका, यहाँ पे टीका हम लगा दे रहे हैं। तो अगर नहीं है तो कान का भी टीका बना सकते हैं। तो इस तरह से, और ये देखिए दुपट्टा तो कितने प्यारे लगने लगते हैं। और हम अभी जो कलर है उससे हम आईब्रो बना देंगे और बिंदी लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए कलर से बिंदी लगा दे रहे हैं। और आज के दिन राधा अष्टमी को सिंदूर मंगलसूत्र जरूर पहनानी चाहिए। तो और उन्हें जो पुष्प है वो कमल फूल चढ़ानी चाहिए। तो क्योंकि राधा को जो है वो कमल फूल बहुत पसंद है राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी लक्ष्मी के ही स्वरूप है। लक्ष्मी माता को कमल फूल बहुत पसंद है। तो इसे कमल फूल अगर नहीं है तो गुलाब चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बिंदी है मेरे पास वाइट स्टोन का, तो वो हम बिंदी के जो बिंदी लगाए थे रेड कलर का, तो उसके नीचे हम लगा देंगे। और अगर जैसे नाक का जो पहनाते हैं वो हम इसी बिंदी को लगा देंगे और गाल पे भी दे देते हैं। तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि राधा रानी कैसे लग रहे हैं। और बस यहाँ पे रेडी हो गए हैं राधा रानी। और देखिए बस अब उनका चुनरी हम लगा देते हैं और अब हम इनका पूजा करेंगे। तो जो पुष्प है तो पुष्प हम अर्पित करेंगे। तो हमारे पास अभी जो पुष्प है वो चढ़ाएंगे। अगर कमल नहीं है, गुलाब नहीं है, तो जो है वो अर्पित कर देंगे। राधा रानी का स्वरूप कितना सुंदर लग रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं।
अपनी राधा रानी है, ऐसी ऐसी है कान्हा जी तो ऐसी ही है। राधा बिना तो अगर राधा बना दो कान्हा जी को तो वो सुंदर लगते हैं और कृष्ण में भी सुंदर लगते हैं और इतनी आकर्षित है, उनको देखते ही हर कोई मोहित हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये जो पूजा है वो दोपहर 12 बजे होती है। तो यहाँ पे जो राधा जी का जो जन्म था वो दोपहर 12 बजे हुआ था। तो जन्म नहीं कराते हैं, तो यहाँ पे पूजा करते हैं। तो अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और कुमकुम का टीका लगा दिए राधा रानी को और प्रसाद में लड्डू और मेवे पंचमेवा का भोग लगाए हैं। तो यहाँ पे राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, तो अरबी का आप सब्जी भी बना सकते हैं और खीर भी बहुत पसंद है तो खीर भी बना सकते हैं। तो हम तो ये राधाष्टमी का पहले का वीडियो है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लड्डू और पंचमेवा का भोग लगाए हैं। तो फ्रेंड, अभी हम आरती कर लेते हैं और आरती ज़रूर करनी चाहिए, तो आरती कर लेंगे और इसी तरह से पूजा करते हैं। और पैसे जो चढ़ाए हैं वो हम ब्राह्मण को दान कर देंगे या गरीब को, या फिर इस पैसे से हम कुछ लड्डू गोपाल के लिए सामान ले आएंगे। तो ये राधा जी का जो जन्म है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को 12 बजे दोपहर में हुआ था। तो कृष्ण भगवान का जो जन्म था वो रात को 12 बजे हुआ था। तो यहाँ पे हम दोपहर में इसी तरह से दोपहर को पूजा इसी तरह से कर लेनी चाहिए। और जो सुबह मॉर्निंग में जो है वो स्नान जो है मॉर्निंग में ही कर लेना चाहिए राधा जी को। तो बस यहाँ पे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे हाथ जोड़कर। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, राधा अष्टमी को जो पूजा करते हैं इसी तरह से करते हैं और आज के दिन व्रत भी रख सकते हैं और इसी तरह से लड्डू गोपाल को हम राधा रानी बना सकते हैं और उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।